तो बच्चे आज की क्लास में हम अपने बेसल फंक्शन के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है और इसकी कैलकुलेशन के लिए आपको ध्यान में रखना है कि हमें बेसल इक्वेशन को बुलाना है। अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं इसके, पर हमने अभी तक कभी भी बेसल इक्वेशन को बुला के सोल्यूशन नहीं किया। तो बच्चे इस क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे, कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके टिक कर लो। एक तो हमें ए पार्ट में ये चीज़ इसके इक्वल प्रूव करनी है और बी पार्ट में इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। और ध्यान क्या रखना है, तो साइड में नोट लगा कर लिख लो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम बेसल इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ बच्चे। सोल्यूशन बहुत सिंपल है, आया हुआ क्वेश्चन है, बस बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बेसल इक्वेशन को बुला के सोल्व कर रहे हैं। तो देखें ध्यान से बच्चे, आप लोगों को जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था तब स्टार्टिंग में आपको बेसल इक्वेशन बताई थी। तो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू जीरो। जहाँ पर डी का मतलब है डी बाई डी एक्स और डी स्क्वेयर का मतलब डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो ये सारी इक्वेशन आप पहले पेज पे अगर देखोगे अपने नोट्स में तो आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसके हमने दो सॉल्यूशन निकाले थे, जिसको बेसल फंक्शन फर्स्ट काइंड और बेसल फंक्शन सेकंड काइंड बोला था। तो एक का नाम रखा था जे एन एक्स और एक का नाम रखा था जे माइनस एन एक्स। भाई सोचो, इसको सोल्व करेंगे तो y के दो मान आएंगे, जिसमें से एक का मान जे एन एक्स है और एक का मान जे माइनस एन एक्स। और आपको पता है कि किसी भी इक्वेशन के जो रूट होते हैं, जो उसके सॉल्यूशन होते हैं, वो उसको सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। भाई सोचो, अगर आप कोई भी इक्वेशन सोल्व करते हो, मान लो आप ये इक्वेशन सोल्व करते हो, एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो इसके दो मान क्या क्या आएंगे बच्चे? ये क्या बन गया? एक्स माइनस वन का होल स्क्वेयर। तो एक्स की वैल्यू वन और वन कितनी बार आएगी? दो बार। और जो रूट आए हैं वो इस इक्वेशन को वापस रखने पर इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो y के दो मान आएंगे, जिसमें से एक का नाम जे एन एक्स है और एक जे माइनस एन एक्स है। और ऑब्वियस बात है, ये दोनों इसके सॉल्यूशन है, तो इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई। तो एक बार तो मैं y की जगह रख रहा हूँ जे एन एक्स, तो सभी y की जगह क्या रख दूंगा? जे एन एक्स। एक्स को ब्रैकेट में लिखा नहीं क्योंकि जरूरत नहीं है, लिखे ना लिखे ऑब्वियस बात है कि जे एन किसका फंक्शन है? एक्स का। तो सिर्फ जे एन को रख दिया y की जगह, और फिर एक बार जे माइनस एन को रख दिया, तो y की जगह एक बार जे माइनस एन रख देंगे। तो बच्चे यही दो इक्वेशंस बनाई हुई हैं। तो क्या लिखता है? जे एन एक्स और जे माइनस एन एक्स ये सॉल्यूशन है इक्वेशन वन के, देन वी मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय इक्वेशन वन। तो ये इक्वेशन वन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। तो एक बार y के बदले रखा जे एन, तो ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर टू। और एक बार y के बदले रखेंगे जे माइनस एन, और बच्चे इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर तीन। ये एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर जे माइनस एन, यानी कुछ नहीं किया, एक बार y की जगह जे एन और एक बार y की जगह जे माइनस एन। तो बच्चे ये इक्वेशन टू और थ्री बना दिया। अब बच्चे टू और थ्री को सोल्व करके हमें वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे टू और थ्री को सोल्व करना है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस स्टेप से ये स्टेप को अगर कैंसिल आउट करना चाहता हूँ, तो देखो बच्चे, टू को मैं मल्टीप्लाई करूँगा जे की माइनस एन, टू को मैं मल्टीप्लाई, देखो ये स्टेप मैं ख़त्म कर सकता हूँ। ये तो ख़त्म नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें डेरिवेटिव लगा हुआ है इसके ऊपर। भाई देखो, जे एन जब यहाँ रख रहे हैं तो जे एन का मतलब जे एन का दो बार डिफ्रेंशिएशन, और अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे वो चीज़ तो आगे लिखी जाएगी। तो ये गलती आप लोग भी मत कर देना। तो ध्यान से देखो, मैं टू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चे, इसके पैरों में जे एन है, तो इसको तो मैं कर रहा हूँ जे माइनस एन से, और इस इक्वेशन तीन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जे एन से। और बच्चे दो में से तीन को क्या कर दूंगा? माइनस। उससे ये स्टेप से ये स्टेप क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। और बचेंगे सिर्फ ये वाले दो स्टेप और ये दो स्टेप। तो बच्चे करते हैं, दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जे माइनस एन से, तो जे माइनस एन को आप आगे लिखना जिससे आपसे ये मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर आपने जे माइनस एन को यहाँ लिख दिया, इसका मतलब तो आप इन दोनों का डेरिवेटिव कर रहे हो दो बार, जो कि गलत है। तो बच्चे डिफरेंशिएशन के अंदर कोई चीज़ नहीं भेज सकते हम। तो बच्चे यहाँ पर जे की माइनस एन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको आगे लिखेंगे। तो देखो, जे की माइनस एन डी स्क्वेयर जे एन, डी स्क्वेयर जे एन, और माइनस कर रहे हैं समीकरण तीन को जे एन से, इस तीन को जे एन से करेंगे तो जे एन आगे लिखेंगे, तो जे एन डी स्क्वेयर जे माइनस एन, और माइनस किए इसलिए माइनस आ गया, दोनों में से एक्स स्क्वेयर क्या आ गया? कॉमन। इसी तरीके से बच्चे इसको किया है हमने जे माइनस एन से, तो जे माइनस एन आगे, और इसको किया है जे एन से, तो जे एन आगे, और दोनों को क्या किया है? माइनस, एक्स इसमें से आ जाएगा कॉमन, तो प्लस का एक्स जे माइनस एन डी जे एन माइनस जे एन डी जे माइनस एन। तो सिंपली हमने जे एन से मल्टीप्लाई और नीचे वाली को, मतलब ऊपर वाली को जे एन से और नीचे वाली को जे माइनस एन से,
और ये स्टेप भी उसने लिख के दिखा दिया है, हालांकि अगर तुम समझते हो तो डायरेक्ट इस स्टेप को क्या कर देना, कैंसिल आउट। तो उसने ये पूरा स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉमन लिया, इसको किया जे माइनस एन से और इसको किया जे एन से, और माइनस किया है तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का। इस स्टेप से ये स्टेप क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो कुल मिलाकर लास्ट टर्म खत्म हो जाएगी, और इक्वल टू में जीरो है ही तो इक्वल टू में जीरो ही चलेगा। फिर बच्चे जो बच गया स्टेप वो लिख दिया, तो ये पूरा स्टेप बचा हुआ है एज इट इज़, ये वाला स्टेप बचा हुआ है इसको एज इट इज़, ये कट चुका है, खत्म हो चुका है, तो इक्वल टू जीरो। उसके बाद प्लस वाला स्टेप उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बच्चे स्टेप को उधर ले गए। फिर एक एक्स से एक एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर एक एक्स बचेगा और उसको मैं अपोन में ले गया तो माइनस का वन अपॉन एक्स, और इस पूरे फैक्टर को मैं नीचे ले गया तो ये बन गया। तो बच्चे कुल मिलाकर इस ब्रैकेट को इसके नीचे और एक्स स्क्वेयर को इस एक्स के नीचे, तो एक एक्स से एक एक्स कट गया और क्या बचेगा, माइनस का वन अपॉन एक्स। तो आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ ध्यान में रखना है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बेसल वाली बुलानी है और उसमें एक बार जे एन सोल्यूशन रखना है और एक बार जे माइनस एन। अब बच्चे ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। बच्चे डी स्क्वेयर का मतलब क्या होता है कि जे एन का दो बार डेरिवेटिव, तो जे एन का एक बार करेंगे जे एन डैश और एक बार करेंगे तो जे एन डबल डैश, तो ये डबल डैश हो गया। ऐसे इसका भी दो बार, तो जे माइनस एन के ऊपर डबल डैश, इधर एक बार तो जे एन डैश, और इधर भी एक बार तो जे माइनस एन डैश, बराबर में चल रहा है माइनस का वन अपॉन एक्स। तो बच्चे इस डैश को थोड़ा ढंग से लगा लो, ये एक बार डेरिवेटिव लगा दिया हमने। इतना करने के बाद बच्चे अब आपने छोटी सी एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो बच्चे इसका सीधा इंटीग्रेशन होता है लॉग, जो भी नीचे फंक्शन होता है वो लिख दो। तो बच्चे अगर आप इसको मन ही मन चेक करो तो बच्चे इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा, और ये उसने थोड़ा सा एरो लगा के सोल्व करके दिखाया हुआ है। देखो इसका करो डिफ्रेंशिएशन। बच्चे इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओगे तो जे माइनस एन तो एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव तो जे एन डबल डैश, प्लस फिर जे एन डैश एज इट इज़, और इस जे माइनस एन का डेरिवेटिव जे माइनस एन डैश। फिर बच्चे माइनस है तो माइनस, अच्छा इसमें भी फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओगे तो पहले तो जे एन का कर दिया जे एन डैश और जे माइनस एन डैश एज इट इज़, और फिर बाहर माइनस है इसलिए इधर भी माइनस आ गया, फिर जे एन एज इट इज़, और जे माइनस एन डैश का करोगे तो जे माइनस एन डबल डैश। बच्चे इस स्टेप से ये स्टेप क्या हो गया, कैंसल आउट। बचा जे एन डबल डैश, ये देखो ये बचा हुआ, और माइनस का जे माइनस एन डबल डैश। तो आपको पेपर में करके दिखाने की जरूरत नहीं है, उसने दिखा दिया कि इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो यही आ रहा है, यानी ये एफ एक्स हो गया और ये एफ डैश एक्स। तो अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन ऊपर पड़ा है, अगर एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है तो इसका सीधा हो जाएगा लॉग एफ एक्स, यानी नीचे वाली चीज़ लिख दो एज इट इज़। तो लॉग और ये नीचे वाली चीज़ को लिख दिया हमने एज इट इज़। ऐसे ही माइनस तो चल ही रहा है, वन अपॉन एक्स का हो गया लॉग एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट, तो प्लस में लगा दिया बच्चे हमने log a। तो यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के बाद log m माइनस log n, तो log m अपॉन n, तो log a अपॉन x। यहाँ पर log चल ही रहा है बच्चे, log से log क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो ये पूरा ब्रैकेट बराबर आ गया a अपॉन एक्स। बस अब हमें इस कांस्टेंट a का मान निकालना है बच्चे। a की वैल्यू निकालने के लिए हमने एक्सपेंडेड फॉर्म बुला ली, और ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ रखा है, जी एन एक्स बराबर एक्स की एन टू की एन गामा एन प्लस वन। अंदर बहुत चीज़ें होती थी, वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन टू इंटू टू एन प्लस टू, प्लस एक्स की फोर अपॉन टू इंटू टू एन प्लस टू एन प्लस फोर। हाइयर टर्म सारी छोड़ दी तो सिर्फ ये पहली स्टेप बुलाई, यानी कुल मिलाकर ये चीज़ जब वन से मल्टीप्लाई होगी तो सिर्फ यही बचेगा। ऐसे ही जे माइनस एन एक्स की बात करें तो एन की जगह माइनस एन रख दो, तो जहाँ जहाँ एन आ रहा है वहाँ वहाँ माइनस एन रख दो। बच्चे ये जे एन एक्स का फॉर्मूला, ये जे माइनस एन एक्स का फॉर्मूला। अच्छा अब कहीं ना कहीं इस इक्वेशन के लिए जे एन डैश चाहिए और जे माइनस एन डैश चाहिए, तो इन दोनों को अगर बुला लिया, ये तो मैं जे एन की जगह रख दूंगा और ये मैं रख दूंगा जे माइनस एन की जगह, और डैश वाली चीज़ें चाहिए तो इसका डैश करना है। डैश करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये फंक्शन किसके होते हैं, एक्स के। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका कर दो बच्चे। अगर इतनी इतनी क्वांटिटी का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स की एन का एन, एक्स की एन माइनस वन, बाकी सब तो क्या है कांस्टेंट। ऐसे इसका करेंगे तो माइनस एन, एक्स की माइनस एन माइनस वन, और नीचे वाली चीज़ एज इट इज़। तो ये डेरिवेटिव करके दिखाया हुआ है। तो जो मैंने बोला है बच्चे उतना कर दिया उसने, और ये सारी वैल्यूज़ उठाकर उसने इस इक्वेशन 4 में रख दी। तो जे माइनस एन का मान ये वाला ब्रैकेट, जे एन डैश जो हमने निकाल रखा है, माइनस जे एन ये वाला, और जे माइनस एन डैश भी हमने निकाल रखा है, और बराबर में चल रहा है ए अपॉन एक्स। तो देखो उसने लिखा
पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 4 देन वी गेट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, तो इसको केयरफुली आप कर लेना। तो बच्चे मैंने एज इट इज़ वैल्यू रख दी, ये रख दिया बच्चे मैंने मान जे माइनस एन का, उसके साथ मल्टीप्लाई था जे एन डैश, तो ये जे एन डैश का। अच्छा ये ब्रैकेट्स बस लिख के दिखा देना, मतलब इनका सिर्फ यही है कि ये 1 ही है, दोनों मिलाकर 1 हो जाएंगे। फिर था बच्चे माइनस का स्टेप, तो प्लस क्यों हो गया, क्योंकि बच्चे एक वैल्यू अपने पास नेगेटिव में है, ये वाली वैल्यू जब जे माइनस एन डैश रखेंगे तो ये वाला माइनस और वो वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और सिंपली वैल्यू रख दी बच्चे, एक तो हमने रख दी जे एन की और एक रख दी जे माइनस एन डैश की। जे माइनस एन डैश माइनस में था तो वो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। इसके साथ भी वो ब्रैकेट लिख दिए और बराबर में चल रहा है ए अपॉन एक्स। अब देखो बराबर में जो ए अपॉन एक्स चल रहा है वो तो चल ही रहा है, एलएचएस को सोल्व कर दिया। अब एलएचएस में ना ये ब्रैकेट तो भूल जाओ ये तो बस 1 नहीं बना रहे हैं, हायर टर्म्स को हमने नेगलेक्ट करके छोड़ ही दिया। अब इसको देखो डायरेक्ट देखो, सोल्व करने की सोचो, x की माइनस एन से x की n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो कुल मिलाकर x इनवर्स बचेगा, n बचेगा, और ये 2 की माइनस एन और 2 की n खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस एन और प्लस एन 0 बन जाएगी, 2 की 0 1 होता है। अच्छा बचेगा क्या, 1 माइनस एन गामा और 1 प्लस एन गामा। 1 को पहले लिख दिया, माइनस एन को बाद में लिख दिया, एक ही बात है। अब आप कहोगे ये 2 कहाँ से आया, बच्चे उसने ये दोनों स्टेप सोल्व कर दिए। अब आपने इसको देखा कि x की माइनस एन से x की माइनस एन गया, x की माइनस 1 तो बच रहा है, मैंने भी बचाया है, n भी बच रहा है, मैंने भी बचाया है, ये वाला 1 माइनस एन बच रहा है, ये वाला 1 प्लस एन बच रहा है, 2 की n से 2 की माइनस एन खत्म हो गया, ये बचा सिर्फ एन एक्स की एन माइनस 1 अपॉन दिस। पर मैंने आगे 2 क्यों लगाया है, क्योंकि अगर आप इसको भी ध्यान से देखोगे तो ये भी उतना ही बचेगा, एक्स की एन से एक्स की माइनस एन गया तो एक्स की माइनस 1 बचा, एन एक्स की माइनस 1 बचेगा, 2 की एन से 2 की माइनस एन खत्म हो गया और ये सेम बच रहा है। तो ये चीज़ें जुड़कर कितने टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स। तो बचे 2 टाइम्स एन एक्स की माइनस 1, 1 माइनस एन गामा 1 प्लस एन गामा बराबर में चल रहा है ए अपॉन एक्स। बचे एक्स इनवर्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स। तो कुल मिलाकर 1 अपॉन एक्स का कोफिशिएंट की बात करूं तो 2n अपॉन दिस, तो 2n अपॉन दिस, और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स के कोफिशिएंट की बात करूं तो a। तो कुल मिलाकर हमने 1 अपॉन एक्स के कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन कर लिया। तो बच्चे a को मैंने पहले लिख दिया और इस स्टेप को थोड़ा सिंप्लीफाई किया। 2n तो देखो एज इट इज़, 1 माइनस एन का गामा एज इट इज़, और 1 प्लस एन या कह दो n प्लस 1, n प्लस 1 गामा क्या होता है, फैक्टोरियल n। तो साइड में लिख लो अगर नहीं प्रॉपर्टी बता तो, n प्लस 1 होता है फैक्टोरियल n। यही चीज़ उसको बताई हुई है कि अगर अंदर n होता तो यहाँ पर एक कम, तो n प्लस 1 है तो एक कम, तो कितना आएगा n फैक्टोरियल। तो इस स्टेप को लिख दिया n फैक्टोरियल। अब बच्चे n फैक्टोरियल लिखने के बाद मैं इस n को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो नीचे से मैंने n कॉमन ले लिया, n कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 माइनस एन गामा चल ही रहा है तो ये 1 माइनस एन गामा लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, तो n से n क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो 2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, 1 माइनस एन गामा चल ही रहा है। अच्छा इसको वापस अगर हमें गामा में बदलना है तो बच्चे n माइनस 1 फैक्टोरियल को लिख सकते हो गामा n। तो बच्चे इसको लिख दिया गामा n और अंदर चल ही रहा है गामा 1 माइनस एन। फिर आगे देखो सिंप्लीफाई के लिए ये एक रिजल्ट होता है जो याद रखना है, गामा n गामा 1 माइनस एन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पाई कोसेक एन पाई। तो बच्चे पाई कोसेक एन पाई। देखो यहाँ तक तो लॉजिकल चल रहा था, अब इतना काम आपको याद नहीं रखने की जरूरत, क्यों, क्योंकि हमें आंसर जो प्रूव करना है वो ये चीज़ प्रूव करनी है। तो बच्चे अगर ये चीज़ प्रूव करनी है तो एलएचएस तो हमारी इक्वेशन नंबर 4 में बन रखी है, हमें तो बस ए का मान निकालना है। अब ए का मान अंडरस्टूड है कि अगर हमें ये प्रूव करना है तो नीचे वाला एक्स तो चल ही रहा है, ए का मान आएगा माइनस का 2 अपॉन पाई साइन एन पाई। तो बच्चे हमें 2 और नीचे ये चाहिए पाई, अगर पाई कोसेक पाई कर दें तो कोसेक पाई ऊपर जाकर साइन एन पाई, तो ये स्टेप तो तुम्हें वैसे ही याद आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू पाई कोसेक एन पाई, पाई नीचे चल ही रहा है और कोसेक एन पाई, 1 अपॉन कोसेक क्या होता है, साइन एन पाई। ये ए का मान उठाकर इसमें रख दो और दैट इज डिजायर आंसर। तो ये ए पार्ट प्रूव हो गया। अब बी पार्ट के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी बच्चे, बी पार्ट जो भी हमें पेपर में प्रूव करना है वो भी दे रखा होगा, और बी में तुम देखोगे अगर ध्यान से तो एलएचएस के अपोन में जे एन स्क्वेयर लगा हुआ है। तो बच्चे पहले मैं दोनों स्टेपों को जे एन स्क्वेयर से क्या कर दूंगा, डिवाइड। तो देखें हमें प्रूव करना है ये प्रूव करने के लिए अभी अभी जो हमने पार्ट प्रूव किया है उसको सिर्फ जे एन स्क्वेयर से क्या करना है, डिवाइड। तो जे एन स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया और इस वाले स्टेप में भी जे एन स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया। तो बच्चे कर दिया, ये तो प्रूव वाली चीज़ है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने जो नीचे अभी भी रिजल्ट प्रूव किया उसको जे एन स्क्वेयर से क्या कर दिया, डिवाइड। जैसे ही जे एन स्क्वेयर से डिवाइड किया तो आर एच एस तो एज इट इज़, और इस स्टेप को मैंने बिना सोचे समझे लिख दिया डी बाई डी एक्स जे की माइनस एन अपॉन जे एन।
अब बच्चे लिख दिया तो ये स्टेप ये बनना भी चाहिए। तो बच्चे इसमें ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन, तो फर्स्ट अपॉन क्या लगाओगे, सेकंड, क्योंकि डी बाई डी एक्स का मतलब एक बार डेरिवेटिव। तो बच्चे फर्स्ट अपॉन अगर सेकंड लगा दें तो इसमें लगा कर देखो, फर्स्ट अपॉन सेकंड लगाओगे तो सेकंड वाले का स्क्वायर, सेकंड को रखो एज इट इज, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन माइनस फर्स्ट वाले को रखो एज इट इज और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो बिल्कुल ये चीज़ सोल्व करने पर ये बन रही है। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हो डी बाई डी एक्स जे की माइनस एन अपॉन जे एन। तो बी पार्ट कुछ नहीं था। तो बच्चे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको केयरफुली आप लोग ढंग से कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे ये जो अभी अभी करवाया है वो ज़्यादा है, पर करने सारे ही हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करवाए हुए हैं इस चैप्टर में, क्योंकि बच्चे अगर इसके सारे क्वेश्चंस करें तो इतनी कैलकुलेशन आप पेपर में याद नहीं रख के जा सकते। तो इसमें चुनिंदा क्वेश्चंस जो पेपर में रिपीट हो रखे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा दिए। बाकी जब इसकी टेंसर की बुक करवाऊंगा उसको, उससे भी आपका एक क्वेश्चन पेपर में सेक्शन सी में अटैम्प्ट हो जाएगा, और जो हमने लाप्लास किया उससे भी आपका एक क्वेश्चन पेपर में बन जाएगा। तो ध्यान से देखें बच्चे, वो कहता जे एन एक्स का फॉर्मूला ये कुछ प्रूव करो। अब हमें ये पूरा रिजल्ट लेकर आना है तो हमें कैलकुलेशन को थोड़ा तरीके से ही करना पड़ेगा। तो बच्चे कहीं ना कहीं हिंट के तौर पे देख सकते हैं एक्स की एन दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं पांचवा या छठा रिकरेंस रिलेशन ही काम करेगा। तो बच्चे हमने फिफ्थ रिकरेंस रिलेशन को बुलाना है। बच्चे फिफ्थ रिकरेंस रिलेशन आप लोगों ने याद कर रखा होगा, डी बाई डी एक्स। देखो कहीं ना कहीं डी बाई डी एक्स भी दिख रहे हैं, तो इससे ही प्लानिंग आ गई कि पांचवें या छठे रिकरेंस रिलेशन से काम होगा। तो डी बाई डी एक्स एक्स की माइनस एन जे एन एक्स बराबर फॉर्मूला पड़ा था, अगर एक्स की माइनस एन है तो एक्स की माइनस एन एज इट इज़ माइनस बाहर आ जाएगा, और जब भी माइनस वाला बुलाएंगे तो यहाँ पर प्लस वन, तो जे एन प्लस वन एक्स। ये उस वक्त भी बताया था याद करने की टेक्निक, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। बच्चे इसमें मैंने एन के बदले जीरो रखा, कहाँ से इंट आया, देखो जे के पैरों में जीरो बना हुआ है तो एन की जगह जीरो रख दिया। एन की जगह जीरो रखेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स की माइनस जीरो जे जीरो एक्स, सिंपली एन को जीरो रख दिया, बराबर माइनस एक्स की माइनस जीरो, एन की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस वन वन, तो जे वन एक्स। इतना स्टेप बन गया। इतना बनने के बाद एक्स की जीरो तो वन होता है, एक्स की जीरो वन होता है, खत्म हो गया। तो डी बाई डी एक्स जे जीरो एक्स बराबर माइनस का जे वन एक्स। बच्चे उसके बाद ध्यान रखना है कि हमें एक्स से डिवाइड करना है। देखो इतना इतना प्रोसेस ध्यान रखना है, उसके बाद तो कैलकुलेशन सिंपल है और ये आगे का आर्टिकल भी सिंपल है। तो यहाँ पर देखो लिखा मैंने भी, एक्स से क्या किया डिवाइड, तो दोनों तरफ एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो वन अपॉन एक्स लग गया। अंदर मत लगा देना डिवाइड, क्योंकि फिर तो उसका मतलब उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। डेरिवेटिव के जब भी कोई चीज़ का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं वो डेरिवेटिव से बाहर, तो वन अपॉन एक्स से यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर भी एक्स से डिवाइड कर दिया, तो नीचे एक्स से डिवाइड किया तो एक्स के ऊपर जाकर एक्स की पावर माइनस वन, माइनस चल ही रहा है। जब एक्स से डिवाइड किया तो एक्स ऊपर जाकर एक्स की माइनस वन और जे वन एक्स। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस सेकंड का मैं यूज़ करूँगा आगे, तो इसको ध्यान से देख लो अच्छे से। फिर मैंने क्या किया बच्चे, इक्वेशन 2 को मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूँ एक्स के रिस्पेक्ट में तो बच्चे इस पूरे के बाहर तो लगा दिया डी बाई डी एक्स, मतलब इस पूरी क्वांटिटी का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया डिफ्रेंशिएशन, और इधर भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया तो इस पूरी क्वांटिटी के बाहर लगा दिया डी बाई डी एक्स। तो दोनों तरफ मतलब डी बाई डी एक्स लगा दिया। अब बच्चे इस स्टेप को बड़े ध्यान से देखना, माइनस को बाहर निकाल लिया, डी बाई डी एक्स एक्स की माइनस वन जे वन एक्स, क्योंकि माइनस वन एज ए कॉन्स्टेंट है। फिर बच्चे इस माइनस को तो चलने दो, और डी बाई डी एक्स एक्स की माइनस वन जे वन एक्स का मान हमने निकाला समीकरण नंबर 1 से। बच्चे एन की जगह अगर 1 रख दूं तो डी बाई डी एक्स एक्स की माइनस वन जे वन एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स की माइनस वन जे वन एक्स, तो बच्चे इसका मान कितना आ जाएगा, एन की जगह 1 रख दो तो माइनस एक्स की माइनस वन जे टू एक्स, माइनस एक्स की माइनस वन जे टू एक्स। तो उसने साइड में निकाल के भी दिखाया है कि इक्वेशन 1 को बुला लो और उसमें एन की जगह यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो ये इतनी वैल्यू ये बन जाएगी, और वो रख दी। तो आप तो डायरेक्ट देख पा रहे हो नोट्स के अंदर। तो बच्चे समीकरण 1 का यूज़ करके एन की जगह हमने क्या रख दिया 1, और वहाँ से हमें वैल्यू मिल गई। तो बच्चे इतने इतने पूरे स्टेप की वैल्यू समीकरण 1 से निकाल ली, और वो आ गई माइनस एक्स की माइनस वन जे टू एक्स। फिर बच्चे इस माइनस माइनस को प्लस ना करके मैंने माइनस वन का स्क्वायर लिखा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे माइनस वन की पावर एन दिख रही है, ये 2 है, पर इसको अलग अलग करेंगे तो माइनस वन की एन अलग और 2 की एन अलग। तो बच्चे कहीं ना कहीं मुझे माइनस वन की पावरें चाहिए, तो माइनस वन का स्क्वायर बना दिया, एक्स की माइनस वन जे टू एक्स। तो यहाँ तक पूरा, और ये एल एच एस चल ही रही है, चलने दिया।
फिर बच्चे जैसे हमने यहाँ पर थोड़ा सा सोल्व करके वन अपॉन मतलब एक्स से डिवाइड किया था, वैसे यहाँ पर, तो बच्चे यहाँ पर एक लाइन लिख लो, हमने दोनों तरफ एक्स से क्या किया, डिवाइड। तो यहाँ पर बीच में एक लाइन जरूर लिख लें, क्योंकि पेपर में फिर याद नहीं रहेगा जिस दिन पेपर वाले दिन पढ़ेंगे। तो डिवाइड बाई एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चे हमने दोनों तरफ x से क्या कर दिया, डिवाइड। तो जब यहाँ पर x से डिवाइड किया तो 1/x लिख दिया, और जब यहाँ पर 1/x से डिवाइड किया मतलब x से डिवाइड किया तो x नीचे था, वो ऊपर जाकर -1, तो x की -1, x की -1, x की -2, तो -1 का स्क्वायर चल ही रहा है। ये x से डिवाइड करने के बाद x की -2 बन गया और j2x। अब बच्चे इतना करने के बाद इस स्टेप को ध्यान से देखो, 1/x d/dx, 1/x d/dx, इसको लिख सकते हैं 1/x d/dx का होल स्क्वायर, और j0x चल ही रहा है बाहर, -1 का स्क्वायर चल ही रहा है, x की -2 चल ही रहा है, j2x चल ही रहा है। इसको बोल दिया समीकरण नंबर 3। अब बच्चे अगर ध्यान से देखें तो बच्चे इस स्टेप में इस पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी थी, इतने ब्रैकेट की पावर कितनी थी, 1, और j0x था, चल ही रहा था, और बचे इसमें -1 की पावर 1 और x की -1 j1x। फिर जब हमने वापस ये वाला प्रोसेस किया तो 1/x d/dx की पावर हो गई 2, j0x में चेंज नहीं आया, -1 का हो गया स्क्वायर, x की -1 की जगह हो गया x की -2 और j1 की जगह हो गया j2। तो सोचो वापस अगर यही प्रोसेस रिपीट करेंगे तो इसकी पावर 3 ये एज इट इज, इसकी पावर 3 x की -3 j3x। तो अगर n बार करेंगे तो इसकी पावर n, ये j0x एज इट इज, -1 की पावर n, x की -n jnx। तो हमें बस सिमिलरली लिखना है, तो सिमिलरली 1/x d/dx की पावर n, j0x एज इट इज, -1 की पावर n, x की -n jnx। तो उसने एग्जैक्टली nth वाली टर्म्स के लिए ये लिख दिया। अब बच्चे इतना लिखने के बाद हम x की -n को अगर इधर अपोन में लेकर जाएंगे तो अपोन में x की -n, ऊपर जाकर x की n। तो बच्चे स्टेप क्या बन गया, ये -1 की n jnx तो लिख दिया यहाँ पर, बराबर x की -n को उधर लेकर जाएंगे और ऊपर लेकर जाएंगे तो x की n, तो इस पूरे ब्रैकेट की पावर n, x की n j0x। तो ये स्टेप कर दिया। इतना करने के बाद jnx इज इक्वल टू, अब बच्चे -1 की n को यूं लेकर जाएं तो -1 की n नीचे और ऊपर जाकर -1 की पावर -n। पर बच्चे इसका मीनिंग तो समझो कि n का मान अगर 1 होगा तो माइनस आएगा, 2 होगा तो प्लस आएगा, 3 होगा तो माइनस आएगा। तो कुल मिलाकर इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ +1 -1 +1 -1 देना है। तो इसको यूं ना लेकर हमने सीधा इस मतलब को समझा कि वैल्यू या तो प्लस में आएगी या माइनस में। तो -1 की n को यहाँ ना लिख कर हमने यहाँ लिख दिया, और इसका मीनिंग सिर्फ इतना है कि ये इस स्टेप को या तो प्लस बनाएगा या माइनस, वो बात डिपेंड करेगी n पे। तो इसको इस तरीके से नहीं लेके जाएंगे, पर इसको तो मैथमेटिकल तरीके से लेके जाएंगे, और इसका मीनिंग हमने समझा कि ये प्लस देगा या माइनस, तो वो चाहिए यहाँ लिखें प्लस माइनस, चाहिए यहाँ लिखें, एक ही बात है। तो -1 की n को भी इसके साथ लिख दिया। यहाँ तक बन गया बच्चे। अब यहाँ तक बनने के बाद ये दोनों स्टेप एज इट इज, 1/x एज इट इज। बच्चे ये d को ऊपर और ये dx को इधर, और dx² से मल्टीप्लाई और क्या कर दिया, डिवाइड। अब ये हिंट कहाँ से मिलेगा, क्योंकि पेपर में हमें ये रिजल्ट दिया होगा प्रूव करना, तो कहीं ना कहीं हमें dx² दिख जाएगा। तो जब यहाँ तक पहुँच गए तो इस d/dx को चैन रूल से ब्रेक कर दिया, तो d/dx और dx² से मल्टीप्लाई, dx² से डिवाइड, एक कसम से ये कैंसिल आउट, d/dx बचेगा, वापस यही बन जाएगा। पावर n चली रही है, j0x चली रहा है। बचे अब इधर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, x² का x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन, तो x² का कितना होता है 2x, बाकी स्टेप चल ही रहा है, पावर n चल ही रही है, j0x चल ही रहा है, x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बचे 2 d/dx² होल पावर n j0x। इस 2 की n को अलग करेंगे तो 2 की n बाहर आ जाएगा। d/dx² की होल पावर भी कितनी चल रही है, n j0x। बचे ये 2 की n -1 की n, इनके इकट्ठा करके लिख दें तो -2 की पावर n, वापिस सेपरेट करोगे तो -1 की n, 2 की n। अच्छा x की n चल ही रहा है। अच्छा इस n को अगर अप्लाई कर दें तो d की n, dx² की n और j0x। यही हमें प्रूव करना था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, तो इनको केयरफुली आप लोग करते जाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो बच्चे नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, अलग से सेक्शन बी में 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। कहता इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू प्रूव करो। तो बच्चे इस पूरी वैल्यू को प्रूव करने के लिए हिंट कहाँ से मिलेगा कि क्या बुलाना है, ये वाली चीज़ देखो।
तो जब कॉपी में नोट कर रहे हो तो इस तरीके से एरो लगा दो कि तुम्हें पेपर में याद रह जाए कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो ये देखो रिकंसिलेशन 5 का पूरा अंदर वाला हिस्सा है, ये वाला, सॉरी RHS का। तो रिकंसिलेशन 5 तुमने ये पढ़ा हुआ है पूरा, ये पूरा क्या है, रिकंसिलेशन 5। और बच्चे इसकी ये वाली चीज़ देखो एज इट इज़ ये दिख रही है, इसलिए हमें हिंट लग गया कि हमें इसमें रिकंसिलेशन 5 का यूज़ करना है। तो बच्चे हमने रिकंसिलेशन 5 को बुला दिया। अब कहीं ना कहीं मुझे सिर्फ ये चीज़ चाहिए, तो बच्चे मेरे को ये चीज़ के अंदर dy/dx को ख़त्म करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है और लिमिट लगी हुई है 0 से x और dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, यहाँ dx लिख लो। तो बच्चे मैंने इस पूरे स्टेप का इंटीग्रेशन कर दिया x के रिस्पेक्ट में बिटवीन द लिमिट 0 to x, तो लगा दिया। तो बच्चे यहाँ पर बच्चे इसने इस स्टेप को इधर लिख दिया और इस स्टेप को इधर, तो अपनी कॉपी है, हल्का सा ऐसे एरो लगा लो कि हमें याद रह जाए कि बच्चे ये स्टेप इधर लिख दिया उसने और इसको इधर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। तो बच्चे इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट लग जाएगी 0 से x इंटू डी एक्स, तो 0 से x इंटू डी एक्स, माइनस तो बाहर कर दिया, और इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लग गया, तो इंटीग्रेशन का साइन 0 से x इंटू डी एक्स, तो दोनों स्टेपों का इंटीग्रेशन कर दिया 0 से x लिमिट के लिए और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब बच्चे ये माइनस चल ही रहा था बाहर, अब ये ख़त्म कैसे हुआ बताते हैं। अच्छा, x की माइनस n n+1x इंटू डी एक्स, 0 से x चल ही रहा है, और बराबर में बच्चे इसमें d/dx और इंटीग्रेशन आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट भाई, d/dx और ये इंटीग्रेशन का dx खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, x की माइनस n jnx, लिमिट चल रही है 0 से x, तो हमने ब्रैकेट लगाकर लिख दिया 0 से x, ये इंटीग्रेशन ही हो गया ना, d/dx से इंटीग्रेशन क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो ये इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट चल रही है 0 से x, और ये वाला जो माइनस था वो यहाँ लिख दिया। अच्छा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट x रखेंगे x के बदले तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो बच्चे माइनस का चल ही रहा है स्टेप, x रखेंगे तो x ही रहेगा। फिर माइनस करके लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस, और बच्चे इस जीरो को पुट नहीं करके दिखाया, इसको इस तरीके से लिख दिया भाई ये जीरो लिमिट ही है, तो इसको ऐसे लिख दिया लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू जीरो, और ये वाला स्टेप एज इट इज, क्योंकि माइनस करके पुट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो बच्चे इतना इतना स्टेप मैच करो, इतना इतना आंसर हमारा मिल चुका है। ध्यान से देखो, x की माइनस एन को नीचे लेकर जाएंगे तो jnx अपॉन एक्स की n माइनस का, jnx अपॉन एक्स की n माइनस का, मतलब ये चीज़ तो सोल्व होकर ये बना रही है। अब ये चीज़ सोल्व होकर ये बननी चाहिए, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है। जीरो पुट कर सकते थे पर वो पुट करते तो ये चीज़ ना बनती, ये चीज़ बनाने के लिए एक बार इसको ऐसे लिख दिया। अब इस स्टेप को अलग से बुला के सोल्व करते हैं और इसका मान बिल्कुल यही आ जाएगा। अगर आ गया तो बच्चे रख देंगे, तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर आ गई, तो यही हमें प्रूव करना था। LHS तो यही है। तो बच्चे अब इसको अलग से बुला के सोल्व कर रहे हैं, तो पहले इसको लिखा हुआ है अगले पेज पे, तो देखें ध्यान से। तो LHS जो चल रही थी वो चल ही रही है, RHS में जो चल रहा था चल ही रहा है। बच्चे इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब अलग से हमें अगर इस फैक्टर का मान निकालना है तो प्लानिंग की, jnx को बुलाया। jnx की एक्सपेंडेड फॉर्म तुमने याद कर रखी है, x की n 2 की n गामा n+1 ब्रैकेट में 1 माइनस x² अपॉन 2 2n+2 प्लस एंड सो ऑन। अब ये याद कैसे रहेगा बच्चे, इस स्टेप का जो मान निकालना है वो आपको आंसर तो दे ही रखा है ना, आपको ऐसा कुछ लेकर आना है, और ऐसा कुछ लेकर आना है तो आपको ये पूरा फॉर्मूला बुलाना पड़ेगा, क्योंकि देखो नीचे यही वाली चीज़ है, तो कहीं ना कहीं ये लाने के लिए हमें ये वाली चीज़ बुलानी पड़ेगी। बुला लिया बच्चे, हमें फिर देखो x के n से क्या करना है, डिवाइड, तो हमने दोनों तरफ x के n से क्या कर दिया, डिवाइड। तो इस एक्सपेंडेड फॉर्म को बुलाया, x के n से दोनों तरफ डिवाइड, तो जब यहाँ पर x के n से डिवाइड करेंगे तो लग जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो x के n से x के n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इतना स्टेप बन गया बच्चे, x के n से x के n क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो 1/2 की n गामा n+1 और ये ब्रैकेट एज इट इज। दोनों तरफ लिमिट क्या अप्लाई करनी है, एक्सटेंडिंग्स टू जीरो, तो दोनों तरफ लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू जीरो लगा दी। बच्चे जैसे ही आप दोनों तरफ लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू जीरो लगाओगे तो बच्चे ये वाले पूरे स्टेप पे हमने लगा दी लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू जीरो, और x को जैसे ही आप जीरो पुट करोगे तो ये आगे वाले सारे स्टेप क्या हो जाएंगे, जीरो, क्योंकि x को जीरो रखेंगे तो ये पूरा स्टेप जीरो, आगे भी x की हायर ऑर्डर की टर्म्स में जीरो रखेंगे तो जीरो, तो बचेगा क्या, 1/this, तो 1/this, तो इसका मान पूरा आ गया बच्चे 1/this, उठाकर रख दो, और यही हमें प्रूव करना था। और जो आगे आगे वाला पहला टर्म है उसमें x के माइनस n को नीचे लेकर जाएंगे, वो नीचे ले जाना, तो एग्जैक्ट आंसर मैच हो जाएगा। वो लेकर नहीं गया क्योंकि अंडरस्टूड है कि आंसर आ चुका है। फिर बच्चे अलग से ये क्वेश्चन, अलग से इतना इतना पार्ट भी पेपर में पूछा जा सकता है, तो ये वाला तो पूरा कैलकुलेशन इतना इतना उसने एज इट इज़ कर दिया, तो ये आंसर तो हमने अभी अभी निकाला ही है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे, ध्यान से देखें। हमें 0 से π/2 √πx
जे के पैरों में 1/2 ब्रैकेट में 2x इंटू डी एक्स बराबर कितना प्रूव करना है 1। बच्चे इस चीज़ को प्रूव करने के लिए ध्यान रखना होगा कि हमें फिर से एक्सपेंडेड फॉर्म बुलानी है। तो बच्चे तुम एक काम करना, जब नोट्स बना रहे हो या फिर उसी नोट्स में से रीड कर रहे हो तो वहाँ पर क्लियरली लिखते जाओ कि इस क्वेश्चन को देखते ही हमें JNX का एक्सपेंडेड फॉर्म बुलाना है। तो बच्चे JNX का एक्सपेंडेड फॉर्म बुला लिया। अब हिंट सारा ये क्वेश्चन दे रहा है, जे के पैरों में 1/2 है यानी n की जगह 1/2 रखना है। तो इस पूरे फॉर्मूले में n की जगह 1/2, तो x की 1/2, 2 की 1/2, गामा 1/2 प्लस 1, n की जगह 1/2 रखेंगे तो 2 की 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो 1 + 2 क्या बचेगा 3। ऐसे इधर भी n को 1/2, n को 1/2, तो ये बन जाएगा बच्चे 3 और ये बन जाएगा सोल्व होकर 5। तो ये तो सिंपल स्टेप है। फिर x की 1/2 चली रहा है, नीचे 2 की 1/2 चली रहा है और गामा 3/2, ये गामा 3/2 बन गया और इसको हमने लाप्लास की बुक में हजारों बार सोल्व किया है। बच्चे गामा 3/2 होता है 1/2 रूट पाई और पूरा ब्रैकेट, बच्चे अंदर वाला ब्रैकेट थोड़ा तरीके से सोल्व किया तो बच्चे नीचे तुम्हें 2 × 3 दिख रहा है, 2 × 3 के साथ 1 भी लिख सकते हैं, 3 2 1 3 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 और 1 लिखी दो तो 5 फैक्टोरियल। तो ये चीज़ें फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गई। फिर बच्चे x के रूट को लिख दिया √x, 2 के रूट को लिख दिया √2। तो बच्चे और ये 2 और √2 कटकर नीचे √2, नीचे √2 ऊपर जाएगा तो ऊपर √2, तो ऊपर √2x इकट्ठा हो गया, रूट पाई चल ही रहा है और ये स्टेप एज इट इज़। फिर बच्चे √2x चल ही रहा है, बच्चे मैंने x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड, ये क्यों किया बच्चे, आगे कहीं ना कहीं हमें इसको पूरा रिजल्ट को बनाना है और नीचे देखें ध्यान से √πx ऊपर साथ में है। तो बच्चे उसको बनाने के लिए हमें x की कमी थी तो हमने x से मल्टीप्लाई और x से क्या किया डिवाइड। तो पूरे स्टेप को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा और x से डिवाइड करेंगे तो x लग गया। इतना करने के बाद बच्चे √x तुम्हें ऊपर दिख रहा है, ये √x और ये x कट कटाकर नीचे √x बचेगा तो √πx, तो कहीं ना कहीं √πx की फॉर्म बनानी थी, हमने बना दी। अच्छा अंदर वाला ब्रैकेट एज इट चल ही रहा है, तो बच्चे j½ 2x, अब ब्रैकेट में देखो हमें ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें j½ और ब्रैकेट में 2x है, पर मैंने जो ये वैल्यू निकाली है ये तो j½ x की निकाली है। तो इसका मतलब सभी x को क्या रिप्लेस करना है 2x, तो हमने x की जगह 2x रख दिया, तो यहाँ भी नीचे x की जगह 2x, इधर भी x की जगह 2x, इधर भी x की जगह 2x और इधर भी x की जगह 2x। अब बच्चे तुमने sin x का एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है, sin x का एक्सपेंशन तुम लोगों ने पढ़ रखा है x माइनस x की 3/3 फैक्टोरियल, x की 5/5 एंड सो ऑन। अब सोचो अगर 2x रख दूं तो 2x की 3/3 फैक्टोरियल, 2x की 5/5 फैक्टोरियल, यही बना हुआ है। तो ये किसका एक्सपेंशन है sin 2x। तो बच्चे j½ 2x का पूरा मान निकाल लिया, √πx को उधर ले गए तो √πx j½ 2x बराबर sin 2x, यानी इतने स्टेप की वैल्यू है sin 2x, इतने स्टेप की वैल्यू है sin 2x और sin 2x का इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 dx, तो बस कर दो। हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया 0 से π/2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चे यहाँ पर 0 से π/2 dx और यहाँ पर भी 0 से π/2 dx। LHS तो हमारा क्वेश्चन बन गया और RHS सिंपल इंटीग्रेशन, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x/2 और लिमिट चल रही है 0 से π/2, π/2x के बदले रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा cos पाई और माइनस करके लोअर लिमिट तो 0 रखेंगे तो cos 0। तो बच्चे ये थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है बच्चे, π/2 रखेंगे तो cos पाई बनेगा, 0 रखेंगे तो cos 0 बनेगा, तो इधर 0 कर लो और 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, माइनस ऑलरेडी बाहर था ही, cos पाई का मान -1, cos 0 का मान 1, -1 -1 -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया आंसर। ये हमें प्रूव करना था। तो देखो क्वेश्चंस अपने आप प्लानिंग बताते हैं, कहीं ना कहीं एक्सपेंडेड फॉर्म बुलाकर n की जगह हाफ रख दिया, थोड़ा सोल्व किया, √πx चाहिए था तो x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड, अंदर वाली चीज़ sin 2x का एक्सपेंशन बन गई। तो कुल मिलाकर बच्चे ये पूरी चीज़ की वैल्यू आ गई sin 2x और फिर सिंपली क्या कर दिया इंटीग्रेशन। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही करेंगे और एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि ये पूरा ही रट्टे वाला है, इसको पेपर में जिसे बाई चांस आ जाए तो बस थोड़ा सा देख के चले जाना बस, और एज इट इज़ हल्का वो जैसे भी चला सको चला देना और लास्ट में ये आंसर्स लिख देना, क्योंकि इतना रट्टा अगर मार के जाओगे तो फिर सारी बातें याद नहीं रहेंगी। तो बच्चे ये मैं वीडियो में सिर्फ तुम्हें पोज में दिखा रहा हूँ, ये इसको आपको करके लाना है। जो भी रिकन्सिलेशन बुलाए हुए हैं n की जगह n+1 जो भी रखा हुआ है वो आप एज इट इज़ देखोगे और इसको पूरे को सोल्व करोगे। तो बच्चे ये क्वेश्चन क्योंकि बताने वाला नहीं है, इसमें रट्टाफिकेशन ही है, तो इसको जितना थोड़ा सा बस पढ़ के चले जाना और लगभग सा लिख के आंसर लिख देना, तो इतना रट्टा नहीं मार के जा पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चे इसलिए इसको सिर्फ हल्का सा देख जाना। तो ये मैंने आपको पूरा वीडियो में दिखा दिया है क्वेश्चन,
ये पूरा क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा बस देखा हुआ सा होगा तो इसको ऐसे कैसे करके थोड़ा सा प्रोसेस कर देना। अब बच्चे कल की क्लास में करेंगे बाकी क्वेश्चंस। तो ये यूनिट हमारा ख़त्म होने ही वाला है। तो बच्चे इसी के साथ हमारे पेपर थर्ड के 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। बच्चे सभी बच्चे 3-3 पेपर की अब यहाँ तक फ़ीस जमा करवा दो। बच्चे हर दिन मेहनत बहुत लगती है तो आप लोगों को खुद सोचना चाहिए, बारी बारी नहीं बोलूँगा मैं। तो बच्चे आप सभी बच्चे 3 पेपर्स की फ़ीस एटलीस्ट जमा करवाएं। और यूनिवर्सिटी फॉर्म क्योंकि ये आ चुके हैं, आप अपनी डेट्स मिलाते रहा करें, यूनिवर्सिटी फॉर्म भर दें कॉलेज में और उसके बाद तैयारी साथ साथ करते रहें। पेपर का कुछ नहीं पता, कभी भी हो सकते हैं, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। तो बच्चे टारगेट है मेरा भी कि मैं आपको 15 अप्रैल से पहले पहले सिलेबस करा दूं और उसके बाद पेपर कभी भी आ सकते हैं, तो आप अपनी तैयारी थोड़ी फास्ट कर दें। ओके बच्चे, थैंक यू।